सभी को मेरा पाला है। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से बोल रहा हूं। चतुर्वेदी हेरिटेज सीजन 2 के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे गैप आ गया था और हमने फिर से इसको शुरू किया है। जो जानकारी मेरे पास थी उससे ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है मेरा अनुरोध आप तक पहुंचेगा और आप मुझे और जानकारी भी देना शुरू करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक चर्चा आपसे ये करने जा रहा हूं कि हमारे चतुर्वेदी समुदाय में एक परंपरा है कुल क्रमागत या कुल गुरु की। मैंने कुल क्रमागत शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जैसे हमारे यहाँ वंश परंपरा में बाबा हैं, फिर पुत्र है, फिर नाती है, ऐसे होता है, ऐसे ही हम लोगों के यहाँ जो कुल पुरोहित या जिनको हम लोग गुरु जी भी कहते हैं वो भी वंश परंपरा से ही होते हैं। और श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में चूंकि हम लोगों के तो जो गोत्र के प्रवर्तक लोग हैं वो भी महान ऋषि लोग थे। मैं पिछले एपिसोड्स में सीजन 1 में चर्चा कर चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा हो आप देख सकते हैं कि कैसे कौन कौन से ऋषि थे, किनके नाम पर गोत्र हैं। हमारे अल्ल हैं, प्रवर ऋषि हैं, बहुत सी चर्चाएं हुई हैं और आगे भी होंगी। तो इसी तरह से अलग अलग गोत्रों के, अलग अलग परिवारों के अलग अलग कुल पुरोहित या गुरु रहे हैं और उनमें एक से एक विद्वान और नामचीन लोग रहे हैं। हम लोगों के परिवार के गुरुजी हुआ करते थे श्रीवर जी, जिनको मैंने देखा नहीं लेकिन सुना है और उनका बड़ा नाम था। हमारी नंसार के परिवार के गुरुजी हुआ करते थे जिनको मैंने खूब देखा है, आचार्य लक्ष्मण शास्त्री जी। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे जब इटावा में हमारी नंसार में शादी होती थी। मथुरा से गुरुजी आते थे, उस किस्म किस्म के भांति भांति के चूरन भी लाते थे। हम लोग चूरन खाते थे और हम लोगों से वो बड़ा हंसी मजाक भी करते थे। बच्चे उनसे पूछते थे कि गुरुजी हम पिछले जन्म में काहे, और गुरुजी किसी से कहते थे तुम छिपकली है, तुम चूहा है। ऐसे मजाक भी होते थे। बट लक्ष्मण गुरुजी तंत्र के बड़े भारी विद्वान थे और लक्ष्मण गुरुजी की एक बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा नाम था। ऐसे ही एक सादगी भरे विद्वान हैं आचार्य दामोदर शास्त्री जी। दामोदर गुरुजी ने नागर ब्राह्मणों के साथ भी विद्या ग्रहण की है, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के साथ। और दामोदर शास्त्री जी एक सादा और बहुत विद्वान आदमी है। चतुर्वेदी परंपरा के अच्छे जानकार हैं। मैं यहाँ ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तो चतुर्वेदी समुदाय, श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय में जो कुल पुरोहित परिवार हैं सबकी जानकारी समग्र रूप से मेरे पास अभी नहीं है। और मैं एक जिसको कहिए कि ग्लिम्स की तरह से पेश कर रहा हूं, एक हल्की सी चर्चा कर रहा हूं। बाद में इन सब महाविद्वानों, आदरणीय पूजनीय लोगों के विषय में जैसे ऐसी जानकारी मिलती जाएगी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। और ये शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमको ये भी मालूम रहे कि हमारे यहाँ जो कुल गुरु रहे हैं, कुल पुरोहित रहे हैं, वो कैसे विद्वान लोग हैं। चतुर्वेदी समुदाय में, मथुरा में अगर विद्वता की बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा होगा श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय का व्यक्ति जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन आचार्य डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, सप्ताचार्य, डीलिट, न जाने कितने विषयों में, उनको न जानता हो, उनका नाम न सुना हो। और हम लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे कुल पुरोहित, कुल गुरु भी थे और हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा रही और बहुत हम लोगों का अच्छा संपर्क रहा। श्रीवर जी के पुत्र डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी
जितने अच्छे विद्वान हिंदी के थे उतने ही अच्छे विद्वान वो संस्कृत भाषा के थे, उतने ही बड़े विद्वान वो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की परंपराओं के और प्रथाओं के थे। वेद पुराण सारी चीजें, तंत्र ज्योतिष, सबकी उनकी जानकारी का वो अथाह सागर थे। डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के पास हम लोगों का उनके गत श्रम टीला पर स्थित जो निवास था वहां जाना बहुत हुआ, और मुझको याद है अच्छी तरह से उस समय की कि चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के डीजी पुलिस हों या मुख्य सचिव हों, चीफ सेक्रेटरी, भारत सरकार के न जाने कितने सचिव स्तर के अधिकारी हों, न जाने कितने एमपी और मिनिस्टर हों, डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के यहाँ उनको न जाने कितने लोग इनमें से थे जिनको मैंने खुद देखा जाते हुए, और बहुत से लोगों का आना जाना तो था ही। कुंवर नटवर सिंह, कल्पनाथ राय साहब और न जाने कितने नेता उनके यहाँ जाते थे। डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी की वाणी में ओज और माधुर्य और विद्वता तीनों का ऐसा समावेश था कि जैसे वाग देवी की साक्षात कृपा उन पर है। भव्य मूर्ति और ज्ञान। उन्होंने और उनकी पत्नी ने वृंदावन में भक्ति महारानी के मंदिर की स्थापना की, जो अपनी तरह का एक अलग अनूठा मंदिर है। डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी जब शाखोच्चार पढ़ते थे तो लोग अपना इधर उधर के काम छोड़ के वहाँ आ जाते थे ये देखने कि कितना बढ़िया, कितना माधुर्य है और कितना ज्ञान है। अब तो ना शाखोच्चार होते हैं शादियों में, तो वो चीज़ें नई जनरेशन को मालूम भी नहीं होंगी। मुझको याद है कि अब जो वर्तमान में हमारे कुल गुरु हैं डॉक्टर वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के पुत्र श्री सहदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी, डॉक्टर सहदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी हमारे गुरु जी, तो 1960 के दशक के शुरुआत की बात है, और हमारे पापा के जो ताऊ जी के ग्रैंडसन यानी हमारे बड़े भाई साहब हुए कुबेर चंद जी, उनकी बारात गई थी मथुरा, और सहदेव गुरुजी मेरे ख्याल से 7-8 साल के रहे होंगे, निश्चित तौर पे 10 वर्ष के लगभग की आयु या उससे कम की थी, और उन्होंने पूरा शाखोच्चार खुद पढ़ा था। जिन लोगों ने शाखोच्चार सुना है, जिन्होंने उस शादी में सुना वो तो बात ही अलग है, लेकिन जिन्होंने सुना है, हम लोग बहुत छोटे छोटे उस बारात पर गए थे, बहुत जो यादें हैं वो बहुत कम हैं, लेकिन हम लोग सब ने ये देखा था कि लोग चमत्कृत थे कि इतने छोटे वासुदेव कृष्ण जी के इतने छोटे सी उम्र में पुत्र जो हैं वो पूरा शाखोच्चार खुद पढ़ रहे हैं। सहदेव कृष्ण जी भी उस अद्भुत परंपरा के वाहक हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि भले ही वो सरकारी नौकरी में चले गए, लेकिन सहदेव जी के बड़े भाई हरदेव जी और छोटे भाई जिन्होंने दवाई का काम किया था, अब स्वर्गीय हैं दुर्भाग्य से, अब इस दुनिया में नहीं है, नरदेव कृष्ण जी, उन दोनों की भी खूब जानकारी थी और खूब विद्वान लोग थे। जो मथुरा शहर है वहाँ से एक तो जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग निकल गए, जिसमें हम सब लोग हैं, अलग अलग जगह पर गए हैं और उस परंपरा को हम लोग कहीं ना कहीं तार जोड़े हुए हैं। एक वो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं जो कि मथुरा से निकले और गुरु परंपरा से निकले, वो विदेश में चले गए। जैसे मैंने एक और एपिसोड में चर्चा की है कि दुबई में बहुत से लोग गए हुए हैं और अलग अलग शहरों में, अनेक शहरों में गए, खास तौर से बम्बई जो कि अब मुंबई कहलाता है, और वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के और अन्य कई किस्म के कामों में, इंडस्ट्री में अपना बहुत नाम किया।
जिसमें मैं नाम गिनाऊंगा तो न जाने कितने लोग हैं, लेकिन उसमें दीनानाथ चतुर्वेदी जी और एस.एन. चतुर्वेदी जी ने भी काफ़ी नाम कमाया। समय समय पर व्यक्तियों की, समुदायों की, परिवारों की, परंपराओं की चर्चा चतुर्वेदी हेरिटेज में होती रहेगी। आप सबसे जो जानकारी मिलेगी उसका भी उपयोग करूंगा। आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की महान विभूतियों की चर्चा मैंने चतुर्वेदी हेरिटेज सीज़न 1 में भी की है। ऐसी हस्तियां हुई हैं कि बौहरे बसंत राय जी राजस्थान वाले थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह शाहजहां को उधार दिया था। फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद हुए हैं, जो शहंशाह के कारवां से ही भिड़ गए। और एक इतिहास का दृष्टांत तो ये भी कहता है कि वो अकबर के ज़माने में टोडरमल से जो भिड़ंत हुई है और कुल्हाड़ शाह और बाद में फिरोज शाह आए हैं, तो ये फिरोजाबाद शहर बस गया। मुगल पसारने का किस्सा मैं आपको बता चुका हूँ, काजी मार पांडे लोगों का किस्सा बता चुका हूँ, सिविल सर्वेंट्स की भी बात हो चुकी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये एक अद्भुत समुदाय है। भगवान श्री कृष्ण के सखा समुदाय के लोग हैं। जैसा मैंने बताया कि जो कंस का वध हुआ है उस किस्से में छज्जू चौबे और उनके साथियों की चर्चा है, यानी कृष्ण जी के समय में भी श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की उपस्थिति के प्रमाण हैं। डब्बा राम चौबे जी की चर्चा मैं कर चुका हूं। आदि शंकराचार्य जी की मथुरा विजिट की चर्चा कर चुका हूं। आगे के एपिसोड्स में और बहुत सी चर्चाएं करूंगा, जिसमें कि पुराने किस्से भी होंगे, नए भी होंगे, देश की भी बात होगी, विदेश की भी बात होगी, परंपराओं की भी बात होगी, प्रथाओं की भी बात होगी और प्रोग्रेसिव होने की भी बात होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इस यात्रा में आप सब मेरे श्रोता सहयात्री बन के साथ देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे और मुझे जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे। मेरे ईमेल का लिंक atulchtr@gmail.com मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा फ़ोन और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों में से जिन पर है, आप लोग भी मुझसे संपर्क करिए, जानकारी दीजिए। अभी जितनी जानकारी उपलब्ध है उस पर मैं आगे आपके पास चर्चा में प्रस्तुत होता रहूँगा और आगे आगे आप जैसे जानकारी देते जाएंगे तो यह यात्रा आगे बढ़ाई जाएगी। मैं हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग देशों में रहने वाले चतुर्वेदी बांधवों से, श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के सदस्यों से अनुरोध खास तौर से करता हूं कि आप अपने इलाके में, अपने देश में रहने वाले लोगों के अनुभव मुझसे शेयर करिए और जो आप लोग वहाँ हैं मेरे ईमेल पे खुद आप भेजिए। मैं सबके सामने इन बातों की चर्चा इसलिए करना चाहूँगा कि परंपरा की बात तो है ही है, लेकिन जब आप लोगों का दूसरे देश में जाके एक सफलता की बात, एक स्थान बनाने की बात जब होगी, तो नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा और हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय होगी। श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय की परंपरा को समृद्ध किया गया है आप लोगों के द्वारा, ये भी बात सबको मालूम पड़ेगी। तो आप लोग भी मुझे जानकारी भेजिए। अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, हॉलैंड हो, दुबई हो, बहरीन हो, आबू धाबी हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरब हो, मस्कट ओमान में बहुत चतुर्वेदी हैं, और भी जिन देशों का मैं नाम लेने से रह गया हूँ, अफ्रीका के देश हों, जहाँ पे आप लोग हैं आप जानकारी भेजिए। इससे सबको एक दूसरे के बारे में मालूम पड़ेगा और बड़ी अच्छी अनुभूति होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे अपनी जानकारी ईमेल करेंगे, मुझसे संपर्क करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आप सब लोग खुश रहिए, खीर झोर भात खाइए, अच्छा खाना खाइए, मस्त रहिए
आगे के एपिसोड्स में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। पालागन।